बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना ही सफलता की चाबी है। उन्हें लगता है कि अगर वे सुबह 4 बजे आंख खोल लें तो किस्मत अपने आप बदल जाएगी, जीवन में चमत्कार होने लगेंगे और सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है कि हजारों लोग रोज जल्दी उठते हैं फिर भी उनकी जिंदगी वैसी ही क्यों रहती है जैसी पहले थी? क्यों कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त को अपनाकर ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग सालों तक कोशिश करने के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं? सच्चाई ये है कि ब्रह्म मुहूर्त कोई जादुई अलार्म नहीं है जो सिर्फ उठते ही आपकी किस्मत बदल दे। ये एक दरवाज़ा है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर प्रवेश करना और सही दिशा में चलना आपके हाथ में है। अगर आप सही समझ के बिना सिर्फ शरीर को जगा रहे हैं तो आप उस अमूल्य समय की शक्ति को खो रहे हैं। कल्पना कीजिए, सुबह के 4 बजे हैं, पूरी दुनिया गहरी नींद में है, सड़कें शांत हैं, हवा स्थिर है और प्रकृति जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा से भरी हुई है। यही वह समय है जब मन सबसे शांत होता है और आत्मा सबसे ज़्यादा जागृत। लेकिन यही समय सबसे खतरनाक भी बन सकता है अगर आपका मन गलत दिशा में चला जाए। अक्सर लोग उठते ही अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को याद करने लगते हैं। आँख खुलते ही दिमाग में वही चिंता, वही डर, वही अधूरे सपने घूमने लगते हैं और यही पहली गलती शुरू हो जाती है। सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। विज्ञान भी कहता है कि जागने के तुरंत बाद हमारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। उस समय जो भावनाएं और विचार हम अपने भीतर डालते हैं वही पूरे दिन की ऊर्जा बन जाते हैं। अगर सुबह की शुरुआत डर से हुई तो दिन संघर्ष में बदलेगा। अगर शुरुआत विश्वास से हुई तो दिन अवसरों में बदल जाएगा। बहुत लोग कहते हैं मैं जल्दी उठता हूँ फिर भी कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उनका मन अभी भी पुरानी सोच में कैद है। शरीर जाग गया लेकिन चेतना अभी भी सो रही है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को दिशा देनी होती है। आंखें खोलने से पहले ही खुद से कहना होता है आज का दिन मेरे जीवन का नया अध्याय है, आज मैं अपने पुराने डर से बड़ा बनूंगा, आज मैं अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब जाऊंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये मन को दिया गया आदेश होता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि उठते ही बाहरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। मोबाइल उठाना, नोटिफिकेशन देखना, सोशल मीडिया खोलना, ये सब उस शांत ऊर्जा को तुरंत नष्ट कर देता है जो ब्रह्म मुहूर्त आपको देने आया था। उस समय आपका मन एक खाली कागज की तरह होता है, लेकिन आप उस पर दूसरों की जिंदगी लिखने लगते हैं। असल में ब्रह्म मुहूर्त का उद्देश्य बाहर की दुनिया से जुड़ना नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया को सुनना है। जब आप 5 मिनट भी मौन में बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं तो धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगती है, विचार शांत होते हैं और भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। यही वह अवस्था है जहाँ से सही निर्णय पैदा होते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं होता। ध्यान का मतलब है अपने विचारों को देखना बिना उनसे लड़ाई किए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके अधिकांश डर वास्तविक नहीं हैं, वे सिर्फ मन की आदतें हैं। तीसरी गलती है सिर्फ सोचते रहना लेकिन कुछ करना नहीं। बहुत लोग सुबह उठकर बड़े सपने देखते हैं। वे कल्पना करते हैं कि एक दिन उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन दिन खत्म होने तक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया होता जो उन्हें लक्ष्य के करीब ले जाए। ब्रह्म मुहूर्त विचारों को शक्ति देता है, लेकिन सफलता केवल कर्म से मिलती है। इसलिए हर सुबह खुद से 3 सवाल पूछना जरूरी है। आज मैं क्या सीखूंगा, आज मैं क्या सुधारूंगा और आज मैं कौन सा ऐसा काम करूंगा जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा। जब आप दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। धीरे धीरे आपका मन खुद पर भरोसा करने लगता है। चौथी गलती सुबह की आदतों से जुड़ी होती है। अगर उठते ही शरीर सुस्त है, मन भारी है और ऊर्जा कमजोर है तो पूरा दिन उसी अवस्था में गुजरता है। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं।
अगर शरीर सक्रिय होगा तो विचार भी सक्रिय होंगे। इसलिए जागने के बाद सबसे पहले पानी पीना, हल्की स्ट्रेचिंग करना और शरीर को धीरे धीरे सक्रिय करना जरूरी होता है। ये सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। जब रक्त संचार तेज होता है तो दिमाग ज़्यादा जागृत महसूस करता है और तभी आप सही निर्णय लेने की अवस्था में आते हैं। पांचवी और सबसे गहरी गलती है भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा। बहुत लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं लेकिन उनके मन में गुस्सा, ईर्ष्या, पछतावा और शिकायत भरी रहती है। ऐसे मन में शांति टिक नहीं सकती। जैसे गंदे पात्र में साफ पानी नहीं रखा जा सकता, वैसे ही नकारात्मक मन में सकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती। हर सुबह खुद को माफ करना और दूसरों को माफ करना एक आध्यात्मिक अभ्यास है। जब आप पुराने बोझ छोड़ते हैं तभी नई ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है। छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती, मन स्थिर होने लगता है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि ब्रह्म मुहूर्त शक्तिशाली है या नहीं। असली सवाल ये बन जाता है कि क्या आप उस शक्ति को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। जब सही तरीके अपनाए जाते हैं तब यह समय आत्म परिवर्तन का माध्यम बन जाता है। शरीर शुद्ध होने लगता है, मन शांत होता है और आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। सुबह का समय ज्ञान ग्रहण करने के लिए भी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस समय पढ़ी गई बातें गहराई से मन में बैठती हैं। चाहे वह कोई आध्यात्मिक ग्रंथ हो, प्रेरणादायक विचार हो या जीवन का कोई नया कौशल, सब कुछ तेजी से समझ आता है क्योंकि उस समय आपका मन विचलित नहीं होता। फिर आता है आत्मनिरीक्षण। दिन की शुरुआत खुद से ईमानदार बातचीत से करना जीवन बदल देता है। जब आप खुद से पूछते हैं कि कल आपने क्या सही किया और क्या गलत, तब धीरे धीरे आपका चरित्र मजबूत होने लगता है। जो व्यक्ति रोज खुद को सुधारता है उसे दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का असली रहस्य यही है कि ये आपको दूसरों से नहीं खुद से जोड़ता है। एक समय था जब एक युवक अपनी ज़िंदगी से बेहद परेशान था। वह मेहनत करता था लेकिन सफलता उससे दूर भागती थी। रिश्ते कमज़ोर हो चुके थे और आत्मविश्वास खत्म हो रहा था। उसे लगता था कि शायद किस्मत उसके खिलाफ है। एक दिन उसने तय किया कि वो अपनी सुबह बदल कर देखेगा। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन तीसरे दिन उसने महसूस किया कि उसका मन थोड़ा शांत है। 7 दिनों बाद उसने देखा कि उसकी सोच पहले जैसी नकारात्मक नहीं रही। 30 दिन बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी बदलने लगी है, बाहर से नहीं भीतर से। उसे समझ आया कि ब्रह्म मुहूर्त चमत्कार नहीं करता बल्कि इंसान को चमत्कार बनने की शक्ति देता है। जब मन स्पष्ट होता है तो निर्णय सही होते हैं। जब निर्णय सही होते हैं तो कर्म बदलते हैं और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसने हर सुबह 5 नियम अपनाए: सकारात्मक संकल्प, मौन, शरीर की सक्रियता, ज्ञान अर्जन और आभार। इन 5 आदतों ने उसकी पूरी मानसिक संरचना बदल दी। अब वही व्यक्ति जो कभी हार मान चुका था, जे जीवन को नई दृष्टि से देखने लगा। और शायद यही ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य है। ये आपको नया जीवन नहीं देता बल्कि आपको नया दृष्टिकोण देता है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो वही दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। अब सवाल ये है, क्या आप सिर्फ जल्दी उठना चाहते हैं या सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त हर दिन आता है, लेकिन उसका लाभ केवल वही उठा पाता है जो जागने के साथ साथ समझ भी जागृत करता है। अगर आप अपने जीवन में शांति, सफलता और आत्मबल चाहते हैं तो कल सुबह सिर्फ अलार्म से नहीं, एक नए संकल्प से जागिए। हो सकता है शुरुआत छोटी लगे, लेकिन यही छोटी शुरुआत एक दिन आपकी पूरी कहानी बदल सकती है। जब इंसान अपनी सुबह बदलना शुरू करता है तो शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। सब कुछ पहले जैसा ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर की दुनिया बदलने लगती है। और जब अंदर बदलाव आता है तब बाहरी जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है।
अधिकतर लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे बिना दिशा के दिन शुरू करते हैं। वे जागते तो हैं लेकिन जानते नहीं कि उन्हें किस दिशा में जाना है। ब्रह्म मुहूर्त का असली उद्देश्य यही है, आपको दिशा देना और यह याद दिलाना कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं बल्कि अपने निर्णयों के निर्माता हैं। सुबह का शांत समय मन को गहराई देता है। इस समय विचार धीमे होते हैं और इंसान खुद को बेहतर समझ पाता है। जब आप रोज कुछ मिनट अपने साथ बैठते हैं तो समझ आता है कि परेशानियां बाहर नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रियाओं में छिपी होती हैं। मन एक खेत की तरह है, अगर उसमें डर और शिकायत बोएंगे तो चिंता उगेगी, लेकिन अगर कृतज्ञता और विश्वास बोएंगे तो शांति और सफलता अपने आप जन्म लेगी। इसलिए सुबह आभार व्यक्त करना इतना शक्तिशाली माना गया है। धन्यवाद की भावना मन को कमी से हटाकर समृद्धि की ओर ले जाती है। दशरेती भाग्य अचानक नहीं बदलता, ये रोज लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। हर सुबह आलस पर जीत आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है और हर छोटा कदम आपको लक्ष्य के करीब ले जाता है। ब्रह्म मुहूर्त अनुशासन सिखाता है और अनुशासन ही साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है, छोटी बातें परेशान करना बंद कर देती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह आपको खुद से मिलाता है। जब इंसान अपने उद्देश्य को महसूस कर लेता है तो संघर्ष बोझ नहीं लगता और मेहनत पूजा बन जाती है। जीवन में स्पष्टता आती है, डर कम होता है और निर्णय आसान हो जाते हैं। सफलता केवल धन नहीं बल्कि मन की शांति और आत्मसंतोष है, यह एहसास कि आपने आज खुद को बेहतर बनाया। अगर आप लगातार सही तरीके से ब्रह्म मुहूर्त अपनाते हैं तो कुछ समय बाद 3 बदलाव जरूर दिखेंगे। मन स्थिर होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय सही होने लगेंगे। और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन सही दिशा में चल पड़ता है। याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि प्रकृति का विज्ञान है। यह वह समय है जब मन सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होता है, लेकिन परिवर्तन एक दिन से नहीं निरंतरता से आता है। रोज जागना ही चरित्र बनाता है। कुछ दिन कठिन होंगे, मन नहीं करेगा, लेकिन वही दिन आपकी परीक्षा होते हैं। जो उन दिनों भी अपने संकल्प पर टिकता है वही असली बदलाव देखता है। एक दिन ऐसा आएगा जब अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। जागना आपकी आदत नहीं आपकी पहचान बन जाएगा। तब आपको एहसास होगा कि आपने सिर्फ अपनी सुबह नहीं बदली बल्कि अपनी सोच और अपने भाग्य की दिशा बदल दी। अब फैसला आपके हाथ में है। अगली सुबह एक नई शुरुआत बन सकती है अगर आप उसे सच में अपनाना चाहें। हर सूर्योदय आपको एक नया अवसर देता है खुद का बेहतर रूप बनने का। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे जीवन में उतारिए और अपने अनुभव जरूर साझा कीजिए। ज्ञान गुरु पर हम ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञान को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। याद रखिए, सही ज्ञान सही समय पर मिल जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। तब तक सीखते रहिए, जागते रहिए और खुद का श्रेष्ठ रूप बनते रहिए।